पिछले भाग में हम विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम विकारी शब्दों के अंतर्गत विशेषण और क्रिया तथा क्रिया विशेषण शब्दों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे विशेषण पर। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे लाल फूल में लाल विशेषण है और फूल विशेष है। विशेषण को परिभाषित करते हुए कांता प्रसाद गुरु कहते हैं कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करते हैं विशेषण कहलाते हैं। यहाँ संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करने से उनका मंतव्य है कि विशेषण रहित शब्द जितने व्यापक अर्थ को ध्वनित करता है, विशेषण युक्त संज्ञा उतने व्यापक अर्थ को ध्वनित नहीं करता। जैसे घोड़ा शब्द से हमें पूरी घोड़ा जाति का बोध होता है, लेकिन यदि हम इसमें काला विशेषण लगा दें तो काला घोड़ा से हमें उतने प्राणियों के बोध नहीं होता है। इसका मतलब है कि संज्ञा जब विशेषण से रहित होती है तो उसमें अर्थ को व्यापकता से व्यक्त करने की क्षमता रहती है, लेकिन जब संज्ञा विशेषण रहित होती है, विशेषण से युक्त होती है, तब उसकी अर्थबोध की क्षमता कम हो जाती है, उसकी व्याप्ति में संकुचन या वह मर्यादित हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे विशेषण के विभिन्न भेदों की। विशेषण के भेद इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 परिमाण बोधक विशेषण। सबसे पहले हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण को। मैं, तुम और आप आदि सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है। जब ये सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ जुड़कर आते हैं तब इनका स्वरूप सार्वनामिक विशेषण का होता है। जैसे वह होशियार है में वह सर्वनाम है, लेकिन जब हम कहते हैं कि वह लड़का होशियार है में वह सार्वनामिक विशेषण है। कोई बाहर खड़ा है में कोई सर्वनाम है, लेकिन कोई किताब मुझे दे दो वाक्य में कोई सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल और यौगिक। मूल सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो बिना किसी रूपांतर के सर्वनाम के साथ आते हैं, जैसे यह लड़का, वह घर, कोई काम आदि। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो मूल सर्वनाम के साथ प्रत्यय आदि जुड़ने पर बनाए जाते हैं, जैसे जैसा काम, वैसा फल, ऐसा व्यक्ति आदि। इसके बाद हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण को। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, रंग, स्थान और काल आदि चीजों को देखते हैं। इनकी संख्या अनंत है। गुण से मतलब है सच्चा झूठा, भला बुरा आदि। दशा से मतलब है दुबला पतला, अमीर गरीब आदि। आकार से मतलब है गोल मटोल, नुकीला आदि। रंग से मतलब है काला, पीला, हरा, सुनहरा, चमकीला आदि। और स्थान से मतलब है बाहरी, भीतरी आदि। काल से मतलब है अगला, पिछला, नया, पुराना आदि। इस प्रकार गुणवाचक संख्या में अनंत विशेषणों का प्रयोग होता है। नंबर 3 पे है संख्यावाची विशेषण। जिन विशेषणों से संख्या का बोध होता है वे संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 संतरे, 50 रुपए, कोई काम आदि। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची वे होते हैं जिनके माध्यम से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 100 रुपए,
10 आम में हमें 10 और 100 निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाची के विविध भेद हैं, जैसे गणनावाचक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 आदि संख्याएं आएंगी। क्रमवाचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। आवृत्तिवाचक दूना, तिगुना आदि। समुच्चयवाचक दोनों, तीनों आदि। और प्रत्येक बोधक हर एक, प्रत्येक आदि। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषणों को। ये वे विशेषण हैं जिनके माध्यम से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कोई काम, कुछ देर आदि। अंतिम विशेषण का रूप है परिमाण बोधक। देखा जाए तो वह भी संख्यावाची विशेषण का ही एक भेद है, पर थोड़ा सा अंतर है। परिमाण बोधक विशेषण वे होते हैं जिसमें वस्तु के नाप तौल का ज्ञान होता है, जैसे 2 लीटर दूध, तोला भर सोना, गज भर कपड़ा, बित्ता भर कपड़ा आदि। इसके अंतर्गत भी 2 भेद हैं, परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जब परिमाण का निश्चित बोध हो, जैसे 2 से घी निश्चित परिमाण है और थोड़ा घी या ज्यादा घी ये अनिश्चित परिमाणवाचक का भेद है। हिंदी के वाक्य रचना में कहीं कहीं विशेषण के भी विशेषण का प्रयोग होता है, जैसे वह बहुत साहसी लड़का है। यहाँ पर बहुत विशेषण का विशेषण है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, सिंदूरी विशेषण का विशेषण है। इस प्रकार के विशेषण के विशेषणों को कामता प्रसाद गुरु अंतर विशेषण कहते हैं और वासुदेव नंदन अग्रवाल प्रविशेषण कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्रिया पर। क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे हिरण भागा, वह सोता है, राम पढ़ता है, घास हरी होती है। यहाँ पर भागा, सोता है, होती है आदि शब्द क्रिया हैं। क्रिया जिससे बनती है उसे धातु कहते हैं, जैसे भागना में भा धातु है, जाना में जा धातु है, आना में आ धातु है और धातु के माध्यम से ना लगाकर हम सहायक क्रिया बनाते हैं। क्रिया प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, जैसे सिपाही चोर को पकड़ता है। यहाँ पकड़ता है क्रिया का फल और व्यापार कर्ता सिपाही पर न जाकर कर्म चोर पर पड़ता है, अतः पकड़ता है क्रिया सकर्मक हुई। राम आम खाता है वाक्य में खाता है क्रिया का फल व्यापार कर्ता राम पर न पड़कर कर्म आम पर पड़ता है, इसलिए खाता है क्रिया अकर्मक है। अकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, जैसे वह सोता है वाक्य में सोता है क्रिया का फल कर्ता वह पर पड़ रहा है, इसलिए सोता है क्रिया अकर्मक है। नाम से स्पष्ट है कि अकर्मक यानी कर्म का अभाव। क्या, किसे, किसको आदि कहने पर यदि जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य में पूछा जाए कि राम ने किसे मारा तो उत्तर होगा रावण को, यहाँ क्रिया सकर्मक है। जब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होती है। नेक्स्ट क्रिया का रूप है द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया में कभी एक कर्म होता है, कभी 2 कर्म होते हैं। जब सकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं तो वहां हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे मैं बालक को पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। यहाँ बालक और पुस्तक 2 कर्म हैं, अतः यहाँ द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया का एक और रूप है संयुक्त क्रिया। जब
वाक्य में क्रिया में दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है तो संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया अकर्मक क्रिया में भी होती है और संयुक्त क्रिया सकर्मक में भी होती है। जैसे वह रो रहा है, राम लेटा पड़ा है, घास हरी होती है, मोहन को अपना सामान बेचना पड़ा है। इस तरह के वाक्यों में हमें संयुक्त क्रिया दिखाई पड़ रही है। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया यानी पहली क्रिया प्रमुख होती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुतायत से होता है। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि कर्ता स्वयं काम को न करके किसी और को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह क्रिया का रूप प्रेरणार्थक होता है। जैसे मालिक नौकर से गाड़ी चलवाता है, ऐसे ही सुनना से सुनवाना, सिलना से सिलवाना, बुलाना से बुलवाना आदि प्रेरणार्थक क्रिया के रूप हैं। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया वहां होती है जहां क्रिया सामान्य धातु से न बनाकर किसी अन्य शब्द से बनाई गई हो। प्रायः नाम धातु क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, लाठी से लठियाना, बात से बतियाना। क्रिया के इस प्रकार ये विविध रूप हैं। क्रिया विकारी शब्द है जो लिंग, वचन, काल और कारक के बदलने पर परिवर्तित होता रहता है। अब हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के बदलने पर बदलते नहीं हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, अर्थात इनका व्यय नहीं होता। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 4 विस्मय बोधक अव्यय। पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण वे अव्यय हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह धीरे धीरे टहलता है, वह जल्दी बोलता है, वह कभी कभी सैर को जाता है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, जल्दी, कभी कभी क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे काल बोधक जो समय को बताएं, स्थान बोधक जो स्थान को बताएं, आगे पीछे बाएं दाएं आदि। परिमाण बोधक जो परिमाण को बताते हैं, कम ज्यादा। और रीति बोधक क्रिया विशेषण की संख्या ठीक वैसी ही अनंत है जैसे गुणवाचक विशेषणों की होती है। बस, थोड़ा, अवश्य आदि कई शब्द इसमें शुमार होते हैं। नंबर 2 पे आता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे हैं जो संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे धन के बिना गुजारा नहीं चलता। यहाँ बिना शब्द संबंध बोधक अव्यय है। वह दिन भर काम करता रहा, यहाँ भर शब्द संबंध बोधक अव्यय है। नौकर गांव तक गया है, तक शब्द यहाँ संबंध बोधक अव्यय है। नंबर 3 पे है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो शब्द से शब्द का संबंध जोड़ते हैं और वाक्य को वाक्य से मिलाते हैं। जैसे वह पहुंचा और गाड़ी चली, और शब्द समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय कई प्रकार के होते हैं। जो संयोजन करते हैं वे संयोजक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, व आदि। जो विभाजित करते हैं वे विभाजक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वा, अथवा, या आदि। किंतु, परंतु विरोध दर्शक है, अतः, इसलिए परिणाम बोधक है, और प्रत्येक, हर एक आदि प्रत्यय बोधक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय पाए जाते हैं। अंत में है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय वे होते हैं जो मनोविकारों को सूचित करते हैं। जैसे हर्ष, शोक,
अचरज, दुख आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। हर्ष की अभिव्यक्ति हुर्रे हम जीत गए। शोक की अभिव्यक्ति हाय यह क्या हुआ। हाय दुख को व्यक्त कर रहा है, हुर्रे खुशी को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह अचरज के भाव को व्यक्त कर रहा है। छी यह क्या पड़ा है, यहाँ तिरस्कार या घृणा के भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। इस प्रकार के अवयवों के माध्यम से विभिन्न मनोविकारों की अभिव्यक्ति की गई है। हालांकि कुछ वैयाकरण ये मानते हैं कि अवयवों में हमें किसी और भेद की जरूरत नहीं है। अव्यय की अनंत संख्याएं हैं जो अब समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम उनका प्रयोग कर लेते हैं। पहले भाग में हमने भाषा कौशल को समझते हुए विकारी शब्दों पे चर्चा की। विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम को विस्तार से हमने पहले भाग में देखा था। इस भाग में हमने विशेषण के विभिन्न भेद को समझते हुए फिर हमने क्रिया पे बात की। क्रिया के अंतर्गत सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया, इन क्रियाओं पे चर्चा की। और इसके बाद हमने अव्यय यानी अविकारी शब्दों को देखा, जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक अवयवों पर चर्चा की।